हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ा था। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के क्वेश्चंस के लिए जो ट्रिक हम यूज़ करते हैं वो एल हॉस्पिटल रूल होती है, और उससे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास भी हम उसी पर लेकर आए हैं और कुछ और क्वेश्चंस करके, जैसे हमने 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0, 1 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरह के फॉर्मेट देखे थे। उन पे कुछ फॉर्मेट के क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। ठीक है, तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉम्पिटिटिव, ओके, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सीबीएसई में हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करते हैं, ओके। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको लिमिट से ज़रूर इस तरह का मिलता है, जिसमें अगर आप फंडामेंटल यूज़ करके सॉल्व करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसे एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का वर्किंग रूल अपन ने पिछली क्लास में देख लिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कोई फंक्शन दिया होगा आपको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ओके। फंक्शन किस फॉर्मेट में होगा? फंक्शन का फॉर्मेट रेशनल एक्सप्रेशन होगा। एक पार्ट न्यूमरेटर में होगा और एक पार्ट डिनोमिनेटर में होगा। फिर हम क्या अप्लाई कर देंगे इसमें? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन दिया है उसको न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर दो, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया है उसे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, लिमिट लिखी रहेगी आपके पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू जो भी गिवन है ना, जो भी गिवन है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप लिमिट अप्लाई करो, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले फंक्शन का फॉर्मेट 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो हम उसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम किसको अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। तो जैसे मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो मुझे मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, अब यहां पर फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई लिमिट अप्लाई करने पे या तो रिजल्ट आ जाएगा, या तो रिजल्ट आ जाएगा, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर से वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट ही बनेगा। ओके, अगर 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट फिर से बनता है, इसका मतलब अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, और ये एल हॉस्पिटल रूल कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारे पास रिजल्ट कैसा नहीं आ जाए, फाइनाइट। ओके, बस इतना ही था। ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस में भी आ चुके हैं, उन्हीं को कुछ क्वेश्चंस को अपन आज डिस्कस करते हैं और ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करें। यस, yes, ready? Question number 1. Question number 1, limit x tends to 0 sin x minus x plus x cube by 6 upon x to the power 5. ओके, अच्छा एक बात आप दिमाग में सेट कर लेना, एल हॉस्पिटल रूल के अलावा भी एक मेथड और है। अगर अपन सीरीज ओपन कर दें, सीरीज, साइन सीरीज, कॉस सीरीज, ये मेरे 11th वाले लेक्चर में मिलेगा आपको सारी चीज़ें। ओके, जहाँ पर अपन ने फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, तो हम सीरीज ओपन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए अपने को दिमाग बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा कि किस जगह पर कौन से मेथड से आंसर जल्दी आएगा। ओके,
यस, तो अभी फ़िलहाल तो अपन पढ़ ही रहे हैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म, और हमारा टॉपिक ही है एल हॉस्पिटल रूल, इसलिए मैं अभी एल हॉस्पिटल रूल ही यूज़ कर रहा हूँ। बाद में मैं और ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिनसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे, पर आज का टॉपिक एल हॉस्पिटल पे बेस्ड है, इसलिए आज हम एल हॉस्पिटल रूल ही यूज़ करेंगे। यस, ये क्वेश्चन साइन एक्स माइनस एक्स एक्स क्यूब बाई 6 अपॉन एक्स टू द पावर 5। वर्किंग रूल क्या बोलता है, सबसे पहले लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई करी, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पे साइन 0, एक्स की जगह भी 0, एक्स की जगह फिर से 0 अपॉन एक्स की जगह 0, यानी ये फॉर्मेट क्या आ गया 0/0, और 0/0 आते ही हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, आप न्यूमरेटर को ऊपर ही डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को नीचे। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स का 1 और एक्स क्यूब का 3x² बाय 6 अपॉन, ये न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो गया। अब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 5x⁴। ओके, अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करके फिर देखते हैं। जैसे हमने लिमिट अप्लाई करी कॉस का 1, कॉस 0 1 माइनस 1, एक्स की जगह भी क्या रखा आपने 0, तो पूरा क्या मिला 0 अपॉन, नीचे फिर एक्स की जगह पर 0 0, 1 माइनस 1 0, 0/0 मतलब अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब क्या करें, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अपन अप्लाई कर देते हैं। फिर से अप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 1 का 0 हो गया, इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया 6x/6 यानी x अपॉन 5 × 4 20x⁴। ये स्टेप क्लियर हुई। 2 आगे आएगा तो 6 से 6 कैंसिल, तो अकेला x बचेगा। ये एल हॉस्पिटल रूल हमने फिर से अप्लाई किया। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, लिमिट अप्लाई। जैसे ही लिमिट अप्लाई करी, साइन 0 कितना होता है 0, फिर आगे 0 अपॉन x की जगह फिर से 0 रख देते हैं, तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो 0, इसका मतलब ये फॉर्मेट अभी भी हमारे पास 0/0 फॉर्मेट है, और 0/0 फॉर्मेट है तो फिर हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई होगा जब तक कि फंक्शन डिटर्मिनेट फॉर्म में ना आ जाए। ये वर्किंग रूल आप ध्यान रखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अगेन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यानी फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 60x²। ओके, यहाँ पर मैं फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया है, अब अपन को सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ लिमिट रखी cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर आया -1 + 1, नीचे x की जगह 0, -1 + 1 0, 0/0 अगेन इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब एक बार और हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वंस अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल। ओके, बाय एल हॉस्पिटल रूल फिर से डिफरेंशिएट करें हम इसे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस पहले से वहाँ है, तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करें हम तो कितना आ गया 100 × 20x। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो आप ध्यान दो, यस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो आंसर आया 1/120। ओके, ये क्वेश्चन में हमने दूसरा और ट्रिक्स इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल देखना चाह रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल में स्टेप्स कितनी आई ज़्यादा, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल 0, बहुत आसान है।
एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना। ओके, पर जब अपन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लेंगे तब अपन और भी ट्रिक्स देखेंगे कि ये क्वेश्चन और भी आसान कैसे हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यस, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, देखने में प्रॉब्लम इजी है, बिल्कुल इजी है ना, सिर्फ आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले अपन क्या चेक करेंगे कि ये 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है कि नहीं है। तो x की जगह पर लिमिट अप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करी यहाँ पर 0, तो अंदर मुझे मिल गया साइन कॉस 0 1 होता है, तो साइन पाई अपॉन 0, साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0/0। इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट है और 0/0 भी है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा बाय एल हॉस्पिटल रूल। यस, एल हॉस्पिटल रूल का वर्किंग रूल क्या है? न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये प्रॉब्लम किससे रिलेट हो रही है? ये प्रॉब्लम कंपोजिट फंक्शन से रिलेट हो रही है, यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो पहले मैं किसका डिफ्रेंसिएशन लूँगा? साइन का, और उसके बाद किसका लूँगा? पाई कॉस स्क्वायर का। ठीक है, ये न्यूमरेटर में हो गया। फिर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। यस, साइन का डेरिवेटिव कॉस और पाई कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब किसका टर्न आया? इसका। पाई को वहीं छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 cos x, और cos x का माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। अब ज़रा जल्दी ध्यान दो आप, ये क्लियर हुआ कि नहीं? साइन इस पूरे को x मान लिया, तो साइन पाई कॉस स्क्वायर का आंसर कॉस पाई स्क्वायर। अब किसका करेंगे? पाई कॉस स्क्वायर। तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स में पाई तो कैसा है? कांस्टेंट, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, और कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे मिल गया 2 sin x cos x। ठीक है, अब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाद में चेक करूंगा कि ये इनडिटर्मिनेट है कि डिटर्मिनेट। ओके, इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है वो ले लिया, मैंने लिया माइनस पाई कॉमन, तो मुझे मिला कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर रिजल्ट देखो, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, माइनस और पाई बाहर ले लिया। 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है? sin 2x, और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है? 2x। अब अगर यहीं पर बस ये पॉइंट ध्यान रखने का है, मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करी, लिमिट अप्लाई करने पे sin 0 0, ठीक है, यहाँ रखा cos 0 1, cos पाई कांस्टेंट, मतलब ये 0 नहीं हुआ मेरे लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट 0 कर रहा है, और नीचे अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 0/0 तो बन रहा है। तो मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने एल हॉस्पिटल रूल इस स्टेज पे अप्लाई करा तो मैंने शॉर्ट ट्रिक की जगह प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और वो क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सोचूं कि यार एक काम करें, क्यों ना अपन इसको फॉर्मूला बना दें। देखो अब
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x तो 1 होता है, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये साइन ही तो हमें क्या कर रहा है, इनडिटर्मिनेट बना रहा है, और साइन 2x अपॉन 2x कितना होता है, विद द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 होता है बस। तो अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आया माइनस पाई कॉस इनसाइड द ब्रैकेट पाई। ओके, यहाँ 0 रखा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो मेरे पास बचा माइनस पाई कॉस पाई, और साइन 2x अपॉन 2x एंगल अगर सेम हो, ये चीज़ें यही एज इट इज दिख रही हो, तो आंसर हमेशा 1 होता है। ये 11th क्लास के बेसिक फॉर्मूले लिमिट्स के। क्लियर हो गया। अब आंसर मुझे मिला माइनस पाई कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी। ओके, अगर कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया, पाई। यस, अब इसी क्वेश्चन में आपने एक बात ध्यान दी, वो बात सिर्फ ये थी कि अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे एल हॉस्पिटल रूल लगाते चले जाते तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाती, यानी आसान बनाने की जगह हम उसे मुश्किल कर देते। तो थोड़ा सा दिमाग अपन को ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो फटाफट अप्लाई कर दो, उनके लिए दिमाग थोड़ा सा अपने को ऐसा रखना पड़ेगा कि कहाँ अप्लाई करें कहाँ नहीं करें। अगर यहाँ एल हॉस्पिटल लगाता मैं तो ये प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाती। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। ये सब समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ्स होता चला जाएगा अपना। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल। Yes, next example, limit x tends to 0, x raised to the power 1 upon log x. ओके, अब ये फॉर्मेट में अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ 0, तो x की जगह 0, यहाँ पर 0 अप्लाई करता हूँ तो log 0 मतलब नॉट डिफाइन, और 1 अपॉन नॉट डिफाइन यानी 0, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल तो लगा नहीं सकते। एल हॉस्पिटल का वर्किंग रूल क्या है, 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो पहले हमें उस फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पिछले लेक्चर में भी हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस लिए थे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये ध्यान रखना, आप कॉम्पिटिटिव में लिमिट्स में ऐसे उठ पटांग क्वेश्चन ज़रूर दिखते हैं हमें। ठीक है, यस। अब क्या करें, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन लॉग x, ऐसा ले लिया हम, एक्स रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन लॉग x। अब ये फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन की प्रॉब्लम हो गई, और फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लॉग का एक्सपोनेंट है, तो ये आगे आ जाएगा लॉग वाई। लॉग वाई इज इक्वल्स टू, मुझे क्या मिला, 1 अपॉन लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। अब ये प्रॉब्लम तो थोड़ी सी आसान होती हुई दिख रही है हमको, है ना। 1 अपॉन लॉग एक्स जो कि उसकी पावर थी वो पूरी पूरी आगे आ गई, तो बचा क्या लॉग एक्स। लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स ये कैंसिल हो जाएगी। अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं करी, हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग वाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है 1। आपने देखा प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई, है ना। अगर आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता मुझे, और कॉम्प्लिकेट अलग हो जाती प्रॉब्लम।
लिमिट का फंडामेंटल आपको याद है, लॉग बाहर रहेगा और लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है तो 1 ही रहेगा। यस अब मैं क्या करता हूँ, लॉग को यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ। लॉग को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और रिजल्ट आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू दी पावर 1। अब जल्दी बताओ कि यहाँ क्या दिक्कत आई अपने को, क्या हमको लॉग याद है कि नहीं? लॉग का फंडामेंटल, लॉग को अगर उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो एक्सपोनेंट बेस पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको रिकॉल करवा देता हूँ, देखो भाई जल्दी। लॉग ई बेस टू एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके गॉट इट। अब अपन को क्या करना है, इस एक्सपोनेंशियल बेस पे लिखना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दोनों को मैंने जो लॉग ई बेस पे एस लिखा है उसको ई बेस दे दिया, अब इसको एक्सपोनेंट बना लिया, तो यहाँ भी ऐसा लिख दो। ओके, इन दोनों को हटा के आप चेक करो, क्लियर हो गया? तो मैंने दोनों को क्या कर लिया, ई टू दी पावर लॉग ई बेस टू एक्स, तो ई टू दी पावर 1। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो तो ये कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, वो बचता क्या है एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1। इस तरह तो सेम मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट था तो ई टू दी पावर 1 ये ऐसा है। ओके, आप डायरेक्ट याद रखो, ये फंडामेंटल तो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ये आया कहाँ से, अदरवाइज एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यस, फाइनल रिजल्ट क्या मिला मुझे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y, y कौन था, y तो मैंने इसे सपोज किया था। यस, तो y की जगह भी क्या रख दूं, x रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन लॉग x इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आया, e। ओके, तो इसका आंसर e रेज़ टू दी पावर 1 यानी e। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन और इसे कंटिन्यू रखते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और आ भी रहा है। यस, 11th क्लास में एक्चुअल में डेरिवेटिव अपना इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए अपन इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से ओवरलुक कर देते हैं, पर 12th में हमने जैसे ही डेरिवेटिव कंप्लीट किया तो 11th के लिमिट को जोड़ दिया। इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स 11th 12th के मिक्सअप ही चलेंगे, तो आपको फोकस करके रखना है कि कौन सा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पूरी मैथ्स एक फ्रेम में लाना पड़ेगी 11th और 12th की। अगर आप लाइटली ले रहे हो तो आप ये पक्की बात है कि 90 प्लस जैसा कोई काम कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तैयारी शुरू करो, इंतज़ार किसी चीज़ का नहीं करना है अपने को। ओके, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x रेज़ टू दी पावर tan स्क्वायर x। ओके, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हमने 11th स्टैंडर्ड में नहीं करे हुए हैं, वहाँ हमने फंडामेंटल पढ़ा था और आज जब हमने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया तो ये सब अप्लाई होने लगे। साइन एक्स रेज़ टू दी पावर tan स्क्वायर x, सबसे पहले अपन लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई करी, यहाँ पर साइन 90 यानी 1 और tan 90 इन्फिनिटी, तो क्लियर हो गया ये किसका फॉर्मेट आ गया, 1 रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब 1 रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो या जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, अगर हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है तो हमें 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करें हम, सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू दी पावर tan स्क्वायर x।
ओके, साइन एक्स टू दी पावर tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे log y इज इक्वल्स टू log साइन एक्स टू दी पावर tan स्क्वायर एक्स। ओके, फंक्शन रेस्ट टू दी पावर फंक्शन दिया हो तो हमको log लेना पड़ता है। log y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर आगे आ जाएगा और फॉर्मूला बनेगा हमारे पास log साइन एक्स। ठीक है, अब लिमिट कितनी थी, x टेंड्स टू पाई बाई 2, दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, लिमिट ले लो आप यहाँ पर, x टेंड्स टू पाई बाई 2 log y इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर x एंड log साइन एक्स। यस, लिमिट जो थी हमने दोनों तरफ लिमिट ले ली। अब पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि वो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है कि नहीं है। लिमिट यस, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log y इज इक्वल्स टू, अब मैंने लिमिट अप्लाई करी, जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई करी यहाँ 90 रखा, 90 पुट करने पे मुझे क्या मिला 10, 90 इन्फिनिटी, यहाँ पर मैंने 90 पुट करा, साइन 90 1 और log 1 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। ये फॉर्म कौन सा बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होता। एल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, या तो वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, उसको बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, इनमें से जो भी आपको इजी लगता हो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, जिससे फंक्शन प्रॉब्लम में नहीं आए। अगर मैं log साइन एक्स को नीचे ले जाऊंगा तो वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि log साइन एक्स की पावर -1/2 होगी। तो अपन क्या करेंगे, tan स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं। ओके, tan का रेसिप्रोकल cot, तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। अब हम उसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log साइन एक्स अपॉन cot स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ से अप्लाई करें अपन लिमिट, जैसे ही अप्लाई करी लिमिट मैंने यहाँ पर क्या मिला मुझे, साइन 90, साइन 91 log 1 0, ये cot 90, tan 90 इन्फिनिटी और cot 90 0, यानी 0/0 हो गया। अगर ये 0/0 हो गया तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एल हॉस्पिटल रूल। यस, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें, लिमिट यस, इस तरफ अपन लिख सकते हैं log लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log साइन x का 1/sin x और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, ये न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट हो गया। अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो तो 2 आगे आ जाएगा, 2 cot x और cot का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, cos अपॉन साइन इज cot, cot से cot कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और इस जगह पर मुझे मिल रहा है log, ध्यान दो आप इस स्टेप में, यस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, log साइन x, log साइन x का डिफ्रेंसिएशन साइन का सॉरी log साइन x का 1/sin x और फिर फर्दर साइन x भी डिफ्रेंशिएट होगा तो आंसर देगा cos x। तो टोटल आंसर cos अपॉन साइन यानी cot x। अब डिनोमिनेटर में देखें तो 2 आगे आएगा, ओके, तो 2 cot x और cot का फर्दर डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। cos अपॉन साइन इज cot, तो cot से cot कैंसिल हो गया, ये वाले cot से ये cot कैंसिल, कोसेक स्क्वायर को मैं ऊपर ले आऊँगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और 2 वहीं पर है,
फाइनल रिजल्ट ये हो गया। अब प्रोसीजर क्या बोलता है, लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करने पे अगर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो एल हॉस्पिटल रूल, और अगर डिटर्मिनेट है तो वो आंसर हो गया हमारा। तो मैंने अब की बार 90 यहाँ रखा। जैसे ही मैंने 90 रखा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब मुझे रिजल्ट मिल गया लॉग लिमिट x टेंड्स टू π/2 y इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैंने रखा यहाँ पर π/2 तो साइन 90 1 तो आंसर 1/2। ओके, माइनस पहले से बाहर है तो टोटल आंसर -1/2। अब y की वैल्यू जो हमारे पास थी, जिसे हमने शुरू में सपोज कर लिया था, वो y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं और log को उस तरफ ले जाते हैं। जब log उस तरफ जाएगा तो क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल। तो मेरा फाइनल आंसर हुआ लिमिट x टेंड्स टू π/2 y, और y की वैल्यू है sin x टू द पावर tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, ये log उस तरफ शिफ्ट होगा तो e टू द पावर -1/2। ओके, ये इसका फाइनल आंसर। ओके, e रेस टू द पावर -1/2। प्रोसीजर पे आप ध्यान दो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगी। अगर मैं 1-2 क्वेश्चन करवा के छोड़ दूं तो उतना फिर रिदम नहीं बनता है, फिर अपने को डाउट्स क्रिएट होते हैं। ओके, अपन हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर ले लेते हैं तो फिर आप कोई भी बुक उठा के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब अपने डाउट्स जो कि 100 क्वेश्चन में से मैं आपको चैलेंज करता हूँ सिर्फ 10% या 20% ही डाउट बचते हैं, वो भी मैक्सिमम। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हो कि पहले लेवल बिल्कुल बेस, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है जो बेसिक छोड़ देते हैं। बेसिक जब ज़रूरत पड़ी उसको उठा के ढूंढा, रहे कहाँ से आया, ये कैसे आया। बेसिक पहले तैयार करो फिर आगे बढ़ो। आप इसमें टाइम तो लगेगा, तो टाइम दो ना, आप टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। ओके, नहीं तो फिर ऐसे ही कहीं की कुछ चीज़ याद होगी, कहीं की कुछ चीज़ याद होगी। इसलिए हमेशा अपना पढ़ाई का तरीका ये रखो कि सबसे जब भी पढ़ाई शुरू करेंगे बेस से स्टार्ट करेंगे और फिर उसे ले जाएंगे जहाँ तक ले जाना हो आपको। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Yes, next problem. Limit x tends to 0. 1 plus sin x raised to the power cot x. Yes, clear? सबसे पहले मैंने लिमिट अप्लाई करी। जैसे लिमिट अप्लाई करी साइन 0 0 तो 1 मिला, यहां पर 0 रखो तो 1 रेज़ टू दी पावर ओके 1 रेज़ टू दी पावर 0 फॉर्मेट आ रहा है। कॉट 0 इज 0। चलो स्टार्ट तो लेते हैं अपन। यहाँ पर प्रोसीजर वहीं से रखते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स रेज़ टू दी पावर कॉट एक्स। 1 प्लस साइन एक्स रेज़ टू दी पावर कॉट एक्स, इसको हमने y मान लिया। अब अगर इस प्रॉब्लम में आगे चलें अपन तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो log y इज इक्वल्स टू log cot x आगे आ जाएगा। यस, log y इज इक्वल्स टू ये cot x आगे आ गया और हमें मिला log 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स। ओके,
infinity form. Yes, cot x, not tan x. Cot x is there. Yes, it is 1 infinity form. Yes, सब हो गया ये क्लियर. वो वहाँ पर वही कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में. एक्चुअली अपन ने वहाँ 0 लिख दिया था, इसलिए वो एकदम फॉर्मेट 1 तो कोई फॉर्मेट ऐसा है ही नहीं. 1 infinity फॉर्मेट है. यस, अब यहाँ से लेते हैं अपन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log y इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cot x इंटू log 1 प्लस साइन एक्स. यहां पर क्या फॉर्मेट बनेगा? log लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. अब यहीं हम चेक कर लेते हैं इसे. जैसे ही मैंने 0 रखा साइन 0 0 होता है. अब साइन 0 0 हो गया तो बचा 1 log 1 0 और यहाँ पर रखेंगे तो इन्फिनिटी. 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट है तो इसको क्या बना लें अपन? 0/0 बना लें. तो हम एक काम करते हैं, जो कॉटेक्स लिखा है उसको अपन कहाँ ले जाते हैं? नीचे. तो ये कॉटेक्स मुझे क्या दे देगा? tan x. अब देखो आप, जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा साइन 0 0 बचा क्या? log 1 कितना होता है? 0. नीचे रखो 0/0 यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म. और कौन सा फॉर्मेट बना? 0/0. 0/0 फॉर्मेट का मतलब ये है कि अब आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो. अब एल हॉस्पिटल रूल ले लेते हैं अपन. log लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इज इक्वल्स टू एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें अपन. एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन, तो log 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस साइन एक्स. और साइन 1 प्लस साइन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? cos x अपॉन. अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या लिखा है? tan. और tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x. ओके, ये डिफरेंशिएट हो गया. अब अपन यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके चेक कर लेंगे. पहले अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos क्यूब x अपॉन 1 प्लस साइन x. यस, ये सेक स्क्वायर ऊपर आके बन जाएगा cos और ये 1 प्लस साइन. अब लिमिट अप्लाई करें अपन यहाँ पर, तो x की जगह रखा 0 cos 0 1, साइन की जगह रखा 0 साइन 0 0 और 1 प्लस 0 1. इसका मतलब ये तो क्वेश्चन डिटर्मिनेट हो गया. इस स्टेज पर एक ही बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पे ये डिटर्मिनेट हो गया. अगर ये डिटर्मिनेट हो गया तो क्वेश्चन खत्म. क्या लिखेंगे हम? log लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 y इज इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई करें तो आंसर मुझे क्या मिल गया? 1 cos 0 1 और यहाँ पर साइन 0 0 1 प्लस 0 1, तो टोटल आंसर 1. अब इस log को उधर ले जाके क्या बना लेंगे हम? एक्सपोनेंशियल. तो ये रिजल्ट मिलेगा मुझे. लिमिट x टेंड्स टू 0 y और y की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स. 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स इज इक्वल्स टू ये log उधर जाके एक्सपोनेंशियल, तो आंसर आ गया e टू दी पावर 1. ये एल हॉस्पिटल रूल और ये इसके प्रोसीजर. 1 रेस्ट टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस्ट टू दी पावर 0 0 रेस्ट टू दी पावर इन्फिनिटी. कैसे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जिनमें लिमिट लगी हो, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि लिमिट अप्लाई करने पे अगर वो 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे. ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही. आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ, है ना. इनडिटर्मिनेट फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया. ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसकी बहुत स्ट्रांग है, और भी क्वेश्चंस हैं
और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन वो हम लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव से बेस्ड होगा। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।